नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। और दर्शक बंधु, होली की पावन अवसर पर मैं आप लोगों को भी शुभकामना देता हूं। बहुत सारे लोग होली की तो पर्व धूमधाम से मना लिए होंगे, लेकिन आप लोग जानते भी होंगे कि अगजा की रस्म लोग निभाते हैं और उसमें होलिका की दहन करते हैं, जो कि प्रत्येक साल होलिका की दहन होती है। और प्रत्येक वर्ष रावण की दहन होता है, जो कि रावण दहन में इतने सारे भीड़ लगते हैं जगह जगह पर कि मत कहो। इतनी भीड़ तो बहुत सारे ऐसे उत्सव में नहीं लोग भीड़ जमाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने बागवानी में आज होलिका की दहन कर रहा हूं, जो कि होलिका की मतलब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होंगे। मैं तो जहां तक मुझे जानकारी है मैं आप लोग के पास शेयर करूंगा कि होलिका एक राक्षसिनी की ये रूप थी, जो कि बहुत सारे लोग उसे जलाने का प्रयास किया और जला दिया, जो कि एक महिला मनुष्य थी। और उस महिला को जलाने के बाद उसकी राख तक के मिटाने का प्रयास किया और सफल रहा, जो कि उसे मिटाने के बाद लोग तो सोचे कि चैन की नींद हमें अब मिल रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार आज लोग चल नहीं रहे हैं। होलिका की दहन करने के बाद आज कितने होलिका उस तरीके की आज इस संसार में जी रहे हैं, जो कि लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से रावण का दहन हो चुका है, रावण का विनाश हमारे संसार से हो चुका है, लेकिन आज मैं मानता हूं कि एक रावण की उदाहरण देते हैं लोग, लेकिन आज कितने रावण हमारे इस संसार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हम उसे देख रहे हैं, जो कि उससे कोई सीखने का प्रयास आज तक नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं इस अगजे की तरह ही मैं अपने बागवानी में सारे जितने भी ये कहा जाता है कि आप उस चीज़ को जलाएं जो आपको तकलीफ़ दे रहा हो। तो इसमें बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या चीज़ का इसमें इकट्ठा कर यहाँ रखा हूं, और इसे मैं अगजा के रूप में जला करके और लोगों को कुछ जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। कि इसमें मैंने गुलाब की टहनियाँ को इकट्ठा किया, जो कि गुलाब की टहनियाँ में कितने धारदार इसमें कांटे होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये देख रहे हैं बैर की कांटे, जो बैर खाते हैं आप लोग, वो बैर की कांटे में भी गुलाब की ही कांटे की तरह होते हैं, जो कि उस बैर की कांटे अगर आपके कपड़े में फंस जाएंगे तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे वैसे मैंने वस्तुएं को यहाँ इकट्ठा कर करके और इसे जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसे जलाऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने अंदर की जितने भी सारी बुराइयाँ मैं इस अगजे में झोंकने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे 100% विश्वास है कि इस अगजे में झोंकने के बाद हमारे दिल के अंदर एक भी बुराइयाँ नज़र नहीं आएंगे। और आज के बाद मैं ऐसे तो मैं बहुत पहले ही, जैसे ही हम वैज्ञानिकों के शरण में पहुंच चुके हैं, उस दिन से हमारे अंदर जो कहते हैं कचरे, ईर्ष्या, द्वेष और दूसरे की बहन माता को अपना माता समझना, ये हमारे दिलों में बिल्कुल छा गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग बुरे कर्मों में बिल्कुल लगे हुए हैं, जो कि ये होली की महीने में कितने महिला
विधवा हो चुकी है, जो कि ये शराब की लत से और सारे बुराइयां से, इस सारी बुराइयों की माध्यम से बहुत महिला या पुरुष अपने जान गंवा बैठते हैं। लेकिन आज इसके जरा सा भी परवाह नहीं करते कि होलिका में क्या क्या चीज़ दहन करना चाहिए। हमें पाखंडों के द्वारा भी ये सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग स्वाहा स्वाहा करवाते हैं, जो कि कोई भी पूजा पाठ में स्वाहा स्वाहा करवाते हैं। और इस तरीके से मैं तो जानता हूँ कि उसकी बुराइयाँ को स्वाहा नहीं कराकर और उसके सारे धन को स्वाहा करवा देते हैं अपने उसे चंगुल में लेकर के। तो इस तरीके से भी लोग आज सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो स्वाहा क्या चीज़ के लिए हमें बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और हम अपने जो भी घर में लक्ष्मी इकट्ठा किए मेहनत पसीने से, वो हमारे बिल्कुल अपने झोली में भर करके ले जाने का काम कर रहे हैं। तो आज भी लोग धर्म के चक्कर में अपने को इतनी गरीबी हो रहे हैं कि अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत के लिए अपने घर में शौचालय तक नहीं बनवा रहे हैं और वो अपने धन स्वाहा स्वाहा करके बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियो को बना करके लोगों को प्रेरित करता हूँ, आकर्षित करता हूँ अपनी ओर, कि आप अपने घर में बहू बेटियों के लिए एक शौचालय ज़रूर बनाएं। कहा भी जाता है कि बेटी उस घर में दो जिस घर में शौचालय हो। इससे भी नहीं सीखते हैं। आज हमारे ज्ञानी लोग जगह जगह पर लिख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बेटी उस घर में दो जिस घर में शौचालय हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहे हैं, लेकिन आज बेटी की जरा सा भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा अपने माता पिता की ख्याल नहीं रख रहे हैं और बुरे से बुरे कर्मों में बिल्कुल अपने हाथ बटा रहे हैं। तो वैसे बेटी को भी अपने घर के अंदर प्रवेश करना भी ये बिल्कुल गलत है। वैसे बेटी को घर से विदा करना ही ये उचित मैं समझता हूँ। ताकि कहा भी जाता है कि बेटा हो या बेटी यदि नालायक निकल जाए तो उसे अपने नज़रों से दूर कर देना ही उचित है, ना कि उस बेटी को अपने घर में रखकर और बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से मैं आज अगजे की रस्म को बताकर और कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए आप लोग से मैं प्रेरित करता हूँ। होली तो सभी लोग मनाए हैं, लेकिन इस होली में कुछ त्याग नहीं करने की ये कसम खाए हैं कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊँगा, आज के बाद दूसरे की बहन को अपना बहन मानूंगा, दूसरे की माँ को अपना माँ मानूंगा। इस तरीके से लोग कसम नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से आज ठोकरे खा रहे हैं। और कितने नवजुवक ने शराब की नशे में, शराब की लत में, बुराइयों की लत में अपने जान तक गवा बैठे हैं, अपने घर परिवार को उजाड़ दिए हैं। तो ऐसे में मैं उन लोगों से कहता कि शराब की लत और चाहे जो भी बुराइयां चीज़ों की लत हो, उसे इस अगजे की लहर में आप झोंकने का प्रयास करें और झोंक कर इसे देखें कि कितने मज़ा आता है आपको इस तरीके से जीने में। आप देखें तो इस तरीके से मैं आज अगजे की ये रस्म निभाकर आप लोगों को रावण का उदाहरण दिया, जो कि एक रावण हमने प्रत्येक साल जलाने का काम करता हूँ और हजारों रावण हमारे इस इर्द गिर्द पड़ोसी गांव, मोहल्ले, शहर सभी जगह रावण का वास हो रहा है और धड़ल्ले से वो घूम फिर रहे हैं। वैसे रावण को ही ऐसे अग्नि में झोंकने का काम करें जो कि उससे पूरे दुनिया तबाह है। तो मैं इसी के साथ आज अगजे की रस्म निभाता हूँ, जो कि मैं मौसम की देख करके ये अगजे की ये शुरुआत किया, जो कि अभी एक हमारे बगीचे की पत्ते हिलते तक नहीं, ताकि हमारे जो भी आम की फल वाली पौधे हैं वो नुकसान ना हो। यदि हवा रहेंगे और तूफान रहेंगे तो ऐसे अगजे फूकने से आपके बगीचे की बहुत सारे
फलदार पौधे नष्ट हो सकते हैं। तो आज मैं अगजे की ये रस्म निभा करके आप लोगों को कुछ देने का प्रयास करता हूँ, सिखाने की प्रयास करता हूँ, जो कि मैं अपने जीवन में ऐसी ऐसी वीडियो मैं बनाकर शेयर करते ही रहूँगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक के मैं इस संसार के जितने छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे, बिल्कुल सकारात्मक वीडियो देखेंगे। और यदि ऐसे सकारात्मक वीडियो देखकर आप अपने में सुधार नहीं लाएंगे तो मुझे 90% भरोसा है कि आपके घर परिवार बिल्कुल उजड़ जाएंगे। ये हमारे अगजे बिल्कुल ये शुरुआत हो चुके हैं और इसकी लहर कुछ ही चंद मिनटों में इतने ज्वाला उठेंगे कि आप वास्तविकता देखेंगे कि हमने इसमें अपनी जितनी भी ये बुराइयां थी वो पहले भी जला चुका हूँ और आज आप लोगों को जलाकर ये सिखाने का ही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भी यदि किसी तरीके से बैर भाव रखे हैं तो उसे जलाने का प्रयास करें और आनंदित जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।